और सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण खबर की। और खबर यह है कि आईआईबीएक्स पर एचडीएफसी बैंक का, किसी भी बैंक का पहला ट्रेड हुआ है। इसका क्या मतलब है, क्या और भी बैंकों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा? इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, अशोक गौतम साहब, जो कि एमडी और सीईओ हैं आईआईबीएक्स के। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और एचडीएफसी बैंक ने पहला गोल्ड ट्रेड, किसी भी बैंक का ये पहला गोल्ड ट्रेड है आपके प्लेटफॉर्म पर। तो ये जरा बताएं कि इसकी डिटेल्स क्या हैं, कितना ट्रेड हुआ है एचडीएफसी बैंक की तरफ से। मृत्युंजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे आमंत्रित करने के लिए। ये एक हम लोग के लिए एक बहुत ही अहम दिवस था। 28 फरवरी, शुक्रवार का दिन। अ, जैसा आपको विदित है कि पिछले साल भारतीय रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर इशू किया था, जिसके तहत उन्होंने जो भारत के नॉमिनेटेड बैंक्स उनको कहते हैं जो कि गोल्ड और सिल्वर को इंपोर्ट कर सकते हैं, उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अलाउ किया था कि वो एज ए स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट हमारे पास आके गोल्ड और सिल्वर को इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद से सभी बैंक्स इस प्रक्रिया में जुड़ने के लिए हमारे साथ उनकी काफी मीटिंग्स हुई। हमारे रेगुलेटर आईएफएससी के साथ काफी मीटिंग्स हुई। और उसके तहत अपने उन्होंने आईटी जो भी जिनको जोड़ना पड़ता है अपने डीलिंग सिस्टम के साथ, उसके ऊपर काफी काम हुआ। उन्होंने अपने रेगुलेटरी अप्रूवल्स लिए, प्लस अपने बोर्ड के अप्रूवल्स वगैरह के साथ साथ अपने रिस्क पॉलिसीज वगैरह को भी अपडेट किया। उसके बाद एचडीएफसी बैंक पहला स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट बना है नॉमिनेटेड बैंक कैटेगरी में, जिन्होंने 28 तारीख को पहला 5 किलो का गोल्ड का ट्रेड किया। इसके तहत मैं बताता हूँ क्या बेनिफिट होगा सबको। तो ये होगा कि देखिए, बहुत से लोग आईआईबीएक्स के साथ, क्योंकि नेटवर्क की यहाँ पे 25 करोड़ का नेटवर्क है एज ए क्वालिफाइड ज्वेलर, और अगर टीआरक्यू कोटा मिलता है तभी आप ले सकते हैं हमसे गोल्ड। लेकिन बैंक जो है वो पूरे इंडिया में जुड़े हुए हैं व्यापारियों के साथ, गोल्ड के व्यापारियों के साथ, ज्वेलर्स के साथ। तो आईबीएफ से लेके वो गोल्ड और सिल्वर इन व्यापारियों को, इन बुलियन डीलर्स को कहीं पे भी दे सकते हैं। तो ये पहला स्टेप है। एचडीएफसी बैंक को मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, उनकी पूरी टीम को, जो उन्होंने प्रोएक्टिव स्टेप्स लेके काम किया है। मैं ये भी बता दूं, जैसा आपने पूछा, आगे ऑलरेडी आईसीआईसीआई बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिल्कुल इसमें सतत हैं। और मुझे लग रहा है कि इसी मार्च महीने में हम इन्हीं दो बैंकों से भी आईआईबीएक्स के ऊपर ट्रेड होता हुआ देखेंगे। तो ये एक जो भारतीय रिजर्व बैंक और आईएफएससीए का हम्म। अंडर द एजेस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और फाइनेंस मिनिस्ट्री के हाँ। तहत ये जो एक स्टेप लिया गया, हम्म। उसका ये दिन आया है। और ओके। आगे जाने से इसमें ये एक और होगा, जैसे आपको पता ही है कि राइट। हम लोग ऑलमोस्ट इस फाइनेंशियल ईयर में 80 टन के आसपास पहुंच गए हैं। हाँ हाँ। तो आने वाले टाइम में बैंक्स भी जब हमसे लेना शुरू करेंगे, तो हाँ, एक ये ट्रूली एक जो प्राइस डिस्कवरी के लिए जो ठीक है। वॉल्यूम्स हमको चाहिए, हम्म। वो यहाँ पे वॉल्यूम्स हमको मिलने के लिए दिखेंगे। ये आपने एक और हेडलाइन दी है हमें कि मार्च के महीने में, मतलब आपने ये कहा कि इसी महीने आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई भी आपके प्लेटफॉर्म पर गोल्ड में ट्रेड करेंगे, ये आपको उम्मीद है, राइट सर? जी हाँ, पूरा विश्वास है मुझे कि वो लोग बिल्कुल तैयार हो रहे हैं और वो अच्छा। भी तुरंत इसके बारे में काम करेंगे। अच्छा, एक सवाल और अशोक जी, कि ये ठीक बात है कि भाई ये जो पर्पस था बैंकों को लाने का, वो आप कह रहे हैं कि धीरे धीरे इस पे काम शुरू हुआ है, लेकिन आपको नहीं लगता कि प्रोग्रेस थोड़ा स्लो है सर? देखिए, मैं इसको स्लो नहीं बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा कि ये स्टेडी प्रोग्रेस है। देखिए, हर एक चीज के लिए एक प्रोसेस होता है। पहला चीज है कि देखिए, रेगुलेटरी सर्कुलर्स को आना, उसके बाद उसमें जो भी रेगुलेटरी प्रिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं उन सभी प्रिस्क्रिप्शंस को मीट करना। और उसके बाद एक बहुत अहम चीज है, वो मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, सबके पास आज की तारीख में ये पुराना जमाना नहीं है कि एक फोन पे डील किया और ट्रेड हो गया। आज सभी चाहते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए सभी इंटीग्रेट करें अपने ट्रेडिंग सिस्टम्स को रिस्क मैनेजमेंट के साथ। और ये पूरा ही एक नया चैनल है उनके लिए गोल्ड या सिल्वर लेने का, तो जिसमें कुछ टाइम लगना लाजमी था, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंडेंस रहती है। जो सॉफ्टवेयर वेंडर्स होते हैं वो लोग अपना टाइम लेते हैं। लेकिन मैं इसको बोलूंगा, देर आयत दुरुस्त आयत। अब ये जब आ गए हैं तो यही एक सही समय है जब वो आए हैं। और मेरे को ऐसा विश्वास है कि इसके बाद एक कतार लगेगी हमारे पास, जब ज्यादा से ज्यादा नॉमिनेटेड बैंक हमारे से गोल्ड और सिल्वर ले पाएंगे। अगर आप चार इजाजत बैंकों दें तो की। मैं इसमें 2 मिनट और आपके लेना जी जी चाहूंगा। जी। अभी कुछ और प्रगति जो हुई है वो ये है कि हमारा
एक और वॉल्ट खुल रहा है MEPZ चेन्नई में, जो कि इसी महीने खुल जाना चाहिए। ओके। उसके बाद हमारी कोशिश है, जो अभी हम विजिट करके भी आए हैं, हमारी हाँ। डिपॉजिटरी के एमडी साहब भी हमारे साथ गए हैं, हाँ, हाँ। सीव्स बॉम्बे गए हैं ठीक है। और सीव्स मुंबई, और मैं खुद अभी मणिकंचन SEZ कोलकाता होके आया हूँ। हाँ, तो हाँ। विच आइडिया ये है कि हम आगे भी नॉर्थ साउथ ईस्ट पे सभी जगह पे IBX के वॉल्ट खोल पाएं, ताकि जो हमने 30 मिनट की प्रक्रिया में BDR मिलता है, तो उनको सेम डे सभी रीजन्स में गोल्ड और सिल्वर सेम डे पे ही उनको उपलब्ध हो जाए, जैसे यहाँ से ट्रेड करें। तो बैंकों को भी बहुत सुविधा होगी कि यहाँ से ट्रेड करें, जिस वॉल्ट से गोल्ड लेना है, सिल्वर लेना है, वो अपने नियरेस्ट जो उनके व्यापारी उनके साथ जुड़े हैं, राइट सर। जो गोल्ड के डीलर्स उनके साथ जुड़े हैं, उनको गोल्ड और सिल्वर दे पाए। बिल्कुल क्विकली सर, 30 सेकंड में अगर आप जवाब दे पाएं, नए मतलब 25-26 में, 25-26 के फाइनेंशियल ईयर में क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? कितना पार्टिसिपेशन बैंकों का आ जाएगा? अगर आप टन में, चूंकि हम 600-700 टन के आसपास इंपोर्ट करते हैं ईयरली, आपके जरिए कितना इंपोर्ट हो जाएगा बैंकों का? क्या बहुत एक्सपेक्टेशन? अच्छा सवाल है। देखिए, टोटल जो अगर एक बड़ा नंबर ले लें 800 टन का, जिसमें से 400 टन करीब डोरे आता है, तो अभी तो डोरे का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पर उस पे कभी आगे चर्चा करेंगे। हम्म। तो जो 400 टन बाकी है, जो बार हैं, उसमें से करीब 150 से 200 करीब गोल्ड मेटल लोन के बेसिस पे आता है, हाँ। जिसके ऊपर अभी IFSC की चर्चा चल रही है RBI से। देखते हैं वो कब अप्रूवल आता है। ठीक है। तो अगर हम बाकी देखें, जो 200 टन का बचा है, तो 200 टन में से ऑलरेडी देखिए इस साल 80 टन हमने कर लिया है। मुझे लग रहा है पूरा विश्वास कि हम अगले साल कम से कम 100 टन का तो मिनिमम काम करेंगे ही, और हो सकता है अगर सबका सहयोग रहा तो 120 टन से ऊपर का आप नंबर देखेंगे IBX पे आपको। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। आप कह रहे हैं कि 120 टन के आसपास का आपके जरिए ट्रेड होगा, इंपोर्ट होगा। बहुत शुभकामनाएं आपको कि आगे भी बैंकों का पार्टिसिपेशन आपके प्लेटफॉर्म पर बढ़े। बहुत शुक्रिया अशोक गौतम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में इस खबर पर बात करने के लिए। आगे बढ़ते